आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप इसी साल भारत की मेजबानी में खेला जाएगा, जिसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब पूरा वर्ल्ड कप ही भारत में खेला जाएगा। देखते स्पोर्ट्स रिपोर्ट अंदर की बात। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप इसी साल भारत की मेजबानी में खेला जाएगा, जिसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वर्ल्ड कप का आयोजन 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच होगा। क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब पूरा वर्ल्ड कप ही भारत में खेला जाएगा। यहाँ पूरा टूर्नामेंट 46 दिनों का होगा। वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड और पिछले बार की रनर अप न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले से होगा। वहीं भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में खेलेगी। वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप के दौरान 10 टीमें राउंड रोबिन लीग में एक दूसरे से भिड़ेगी, जिसमें 45 मुकाबले होंगे। प्रत्येक टीम राउंड रॉबिन प्रारूप पे अन्य 9 टीमों से खेलेगी, जिसमें शीर्ष 4 टीम नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई होगी। पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम और दूसरा सेमीफाइनल 16 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। अगर भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो वहां अपना सेमीफाइनल मुकाबला मुंबई में खेलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार मंच से यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि भारत के संविधान में नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। अलग अलग कानून से देश कैसे चलेगा, देखते खास रिपोर्ट अंदर की बात में। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत मंगलवार को कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने देश में समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा बयान दिया है। पीएम ने कहा, एक घर 2 कानूनों से नहीं चल पाएगा। ठीक उसी तरह से एक देश में 2 कानून नहीं हो सकते। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? पीएम मोदी ने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। एक घर में 2 कानून से घर नहीं चल पाएगा। भारत के संविधान में भी नागरिक के समान अधिकार की बात की गई है। वोट बैंक की राजनीति हो रही है। कुछ लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और देश को तोड़ते हैं। बीजेपी केडर मुस्लिम को जाकर समझाए। प्रधानमंत्री का यह बयान तब आया जब बीते दिनों ही लॉ कमीशन ने एक विज्ञप्ति जारी कर देश के नागरिकों से समान नागरिक संहिता पर उनसे लिखित सुझाव मांगे थे। विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम देश में इस समय अलग अलग धर्मों को लेकर अलग अलग कानून है। इसलिए देश में बीजेपी बीते काफी सालों से यूसीसी लाने का प्रयास कर रही है। ये उसके कई चुनावी वादों में से एक बड़ा चुनावी वादा भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। केरल स्टोरी के बाद विपुल अमृतलाल शाह ने अपनी अगली फिल्म बस्तर का ऐलान कर दिया है। इसका पोस्टर जारी किया गया है। ये जानना दिलचस्प होगा कि अब ये फिल्म विपुल शाह हंगामा खड़ा करेगी या नहीं। अब और कौन से दिन पर फिल्म रिलीज होगी, जानने के लिए देखते रहे अंदर की बात। द केरल स्टोरी के मेकर विपुल अमृतलाल शाह दूर की सोच रखते हैं। इसी साल उनकी बहुत चर्चित और रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड फिल्म द केरल स्टोरी आई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया था। इस फिल्म का निर्देशन सुदीप्तो सेन ने किया है। वही अब उन्होंने एक और सीरियस इश्यू पर बनने वाली फिल्म बस्तर का ऐलान कर दिया है। द केरल स्टोरी की ये मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर जोड़ी अब एक बार फिर से साथ आ रही है, जिसका टाइटल बस्तर है। निर्माताओं ने एक अनाउंसमेंट पोस्टर के साथ अपनी दूसरी फिल्म की घोषणा की। इस पोस्ट में हम देख सकते हैं कि शांतिपूर्ण माहौल के बीच फिल्म का टाइटल लाल रंग से रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। ये फिल्म 5 अप्रैल 2024 को रिलीज होगी। इस फिल्म की स्टार कास्ट को भी फिलहाल सीक्रेट रखा गया है। फिल्म का टाइटल और अनाउंसमेंट पोस्टर लिखा है, एक और सच्चाई जो देश को चौंका देगी, छिपा हुआ सच जो देश में तूफान लेकर आएगा। अब इस बार डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन सा जलजला लाने की तैयारी में है, ये तो वक्त ही बताएगा। बस्तर को नक्सलाइट एरिया माना जाता है। ये फिल्म एक और सच्ची घटना से प्रेरित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।
गोल्डी बराड़ एक ऐसा अपराधी है जो देश के बाहर बैठकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता है। भारत की तमाम एजेंसियों को उसकी तलाश है। यहां तक कि उसका नाम कनाडा पुलिस की वांटेड लिस्ट में भी शामिल है। क्या उसने एक बार फिर सलमान खान को मारने की बात की? देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। भारत के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ का कहना है कि सलमान खान भी उनके टारगेट पर है। मौका मिलेगा तो जरूर मारेंगे। साथ ही उसने कई मामलों को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए। उसने यह भी बताया कि उसका गैंग खालिस्तान के आइडिया को सपोर्ट नहीं करता। अभिनेता सलमान खान का नाम साल 1998 में काला हिरण शिकार मामले में आया था। तभी से बिश्नोई समाज सलमान खान का विरोध करने लगा था। उनकी फिल्मों का बहिष्कार करने लगा था। यहाँ तक कि उनकी फिल्मों के गाने तक इस समाज में नहीं सुने जाते थे। सलमान उनके लिए एक बुरे आदमी बन चुके थे। इस समाज के आम लोग भले ही सलमान के खिलाफ ज्यादा आवाज नहीं उठा पाए थे, लेकिन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जब सुर्खियों में आया और अपराध की दुनिया में उसका सिक्का चलने लगा तो उसने सलमान खान को जान से मार देने की धमकी दी डाली। जून 2021 में भी एजेंसियों ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से कड़ी पूछताछ की थी। लॉरेंस ने अपना जुल्म कबूल करते हुए बताया था कि उसने सलमान खान को मारने के लिए राजस्थान के गैंगस्टर संपत नेहरा को जिम्मेदारी सौंपी थी। ब्यूरो रिपोर्ट GS। टमाटर की कीमतों पर महंगाई की मार ने रसोई का बजट गड़बड़ कर दिया। टमाटर किचन से गायब होता नजर आ रहा है। देश में कहां कितने महंगे हुए टमाटर, आने वाले दिनों में कितने महंगे होंगे टमाटर, देखते हैं किचन रिपोर्ट अंदर की बात में। बीते कुछ समय में बेमौसम बारिश के चलते टमाटर की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। टमाटर की फसल को हुई नुकसान के चलते इसके उत्पादन में जो भारी गिरावट आई है, उसके चलते महीने भर में इसकी कीमत आसमान पर पहुंच गई है। दिल्ली से मध्य प्रदेश तक और यूपी से पंजाब तक मंडियों में टमाटर 70 रुपए किलो जबकि फुटकर में 100 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। टमाटर की कीमतों पर महंगाई की मार ने रसोई का बजट गड़बड़ कर दिया है। महीने भर के भीतर ही टमाटर के भाव में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। एक और जहां थोक मार्केट में ये 65 रुपए से 17 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है, तो रिटेल में उसकी कीमत ने शतक लगा दिया है। दिल्ली में 1 किलो टमाटर 70 से 100 रुपए, तो मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल जैसे शहरों में 80 से 100 रुपए तक बिक रहे हैं। यूपी और पंजाब तक में ये इसी दायरे में बना हुआ है। देश में मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा टमाटर का उत्पादन करने वाले राज्य की लिस्ट में पहले पायदान पर है। टमाटर की पैदावार करने वाले शीर्ष राज्यों में गुजरात और महाराष्ट्र भी शामिल है, जहां बिपरजोय का प्रकोप देखने को मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट। सरकार ने ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनने के लिए डेडलाइन को तीसरी बार बढ़ाया है। पहले इसे बढ़ाकर 3 मई किया गया था और अब इसके बाद 26 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया। आखिर इससे क्या फायदा होगा पेंशनर्स को, जानने के लिए देखिए अंदर की बात। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने योग्य सदस्यों को हायर पेंशन ऑप्शन चुनने का ऑप्शन दिया है। इसके लिए लास्ट डेट 26 जून तय की गई थी, जिससे अब एक बार फिर आगे बढ़ा दिया है। पीटीआई के मुताबिक ईपीएफओ ने बड़ी राहत देते हुए अब इस विकल्प को चुनने के लिए नई तारीख 11 जुलाई 2023 निर्धारित की है। श्रम मंत्रालय के मुताबिक हायर पेंशन से संबंधित ईपीएफओ के सर्कुलर पर नजर डाले तो जिन कर्मचारियों ने 5,000 से 6,500 की तत्कालीन वेतन सीमा से अधिक सैलरी में कंट्रीब्यूट किया था, ईपीएस 95 के सदस्य होने के दौरान संशोधित योजना के साथ ईपीएस के तहत ऑप्शन चुना था, वहां हायर पेंशन के लिए योग्य होंगे। वहीं योग्य सदस्य को बढ़े हुए लाभ के लिए अपने नियोक्ता के साथ ज्वाइंट रूप से आयुक्त द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र और अन्य सभी जरूरी दस्तावेजों जैसे ज्वाइंट घोषणा आदि आवेदन में करना होगा। हायर पेंशन ऑप्शन को चुनने और ना चुनने से होने वाले फायदे और नुकसान उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो ज्यादा मासिक पेंशन चाहते हैं। ऐसे में इस योजना के जरिए इन्हें रिटायरमेंट पर एक साथ मोटी पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। ये उपनगरीय नेटवर्क के कई स्टेशन काफी पुराने हैं, इन्हें अपग्रेड करने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। मुंबई रेलवे इन्हें मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत सुधारा करने वाली है। कितने स्टेशन इसमें शामिल है, कितने दिनों में यह कार्य पूर्ण होगा, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। मुंबई की लोकल ट्रेन को शहर की लाइफलाइन भी कहा जाता है। लोकल ट्रेन शहर में आने जाने का सबसे भरोसेमंद साधन है। अब रेलवे 70 स्टेशनों का कार्यकल्प करने जा रहा है। इसके लिए तैयारी की जा रही है, जिसमें सेंट्रल और वेस्टर्न दोनों के रेलवे स्टेशन शामिल है। जल्द ही यह काम शुरू किया जाएगा।
मुंबई के उपनगरीय नेटवर्क के कई स्टेशन काफी पुराने हैं। मुंबई रेल विकास निगम 70 स्टेशनों का कायाकल्प करेगी। इसकी निविदा जल्द जारी की जाएगी। MRVC ने बताया कि काम की शुरुआत मानसून के बाद होगी। काम पूरा करने के लिए ठेकेदार को 36 महीने दिए जाएंगे। इसके अलावा CSMT जैसे बड़े स्टेशनों का रीडेवलपमेंट प्लान है, जिसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट में वडाला, कुर्ला, परेल, माटुंगा, दीवा, मुंब्रा, शहाट, टिटवाला, भाईखला और विद्या विहार को शामिल किया गया है। पहले चरण के तहत पश्चिम रेलवे के 7 स्टेशनों को नया रूप देने की तैयारी है। खार रोड स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर डेक का काम हो रहा है। पश्चिम दिशा में नया प्लेटफॉर्म और प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। मेट्रो और सबअर्बन स्टेशन जोड़ने के लिए एक नया ब्रिज बनाया जाएगा। नए डेक को एस्केलेटर से जोड़ा जाएगा। पहले फेज का काम दिसंबर तक पूरा होने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन ने भारत में 4 या 5 लाख नहीं बल्कि पूरे 20 लाख नौकरियां देने का भरोसा दिलाया है। कंपनी की योजना भारत में $15 अरब की अतिरिक्त निवेश करने की है, जिसकी पुष्टि IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अपने ट्वीट के जरिए दी है। देखते खास रिपोर्ट अंदर की बात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा भारत के लिए अरबों डॉलर के सौदों की सौगात लेकर आया है। वहीं एक कंपनी ऐसी है जिसने इस यात्रा के दौरान भारत में लाखों की संख्या में नौकरियां देने का भरोसा दिलाया है। दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन ने भारत में 4-5 लाख नहीं बल्कि पूरे 20 लाख नौकरियां देने का भरोसा दिलाया है। IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अपने ट्वीट में लिखा कि अमेजोन इंडिया की ओर से बड़े निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है। इसके तहत साल 2030 तक $26 अरब का निवेश और 20 लाख नौकरियों के मौके भारत में पैदा होंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल भारत और स्वयं निर्भरता विजन के साथ साथ अमेरिका इंडिया की टेक्नोलॉजी की साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाने वाला कदम साबित होगा। IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मेरी बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत हुई और मुझे लगता है कि हमारे कोई लक्ष्य समान है। चर्चा भारत में लॉजिस्टिक क्षेत्र में अमेजोन के साथ सहयोग बढ़ाने की संभावना और ई कॉमर्स के क्षेत्र पर केंद्रित रही। मोदी ने भारत में MSME के डिजिटलकरण को बढ़ावा देने के अमेजोन की पहल का स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बात करें महाराष्ट्र की राजनीति की तो उद्धव ठाकरे के संपादकीय सामना में कहा गया है कि हिंदुस्तान की सत्ता हिंसक वैगनर मार्ग से ही उल्टी जाएगी और वह मार्ग मतपेटी है। विपक्ष एकता को सामना में बताया भारत का वैगनर ग्रुप। देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। उद्धव ठाकरे के मुखपत्र सामना के संपादकीय में PM मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। संपादकीय में लिखा है कि पुतिन की तरह मोदी को भी सत्ता से जाना होगा। पटना में वैगनर ग्रुप ने यही तय किया है। संपादकीय में गृह मंत्री अमित शाह के विपक्ष के फोटो सेशन वाले बयान पर भी उन्हें आड़े हाथ लिया गया। सामना में कहा गया, आज पुतिन के देश में क्या हो रहा है। पुतिन की ओर से अपने सुविधा के लिए तैयार किए गए वैगनर ग्रुप नामक सेना ने ही पुतिन के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। हिंदुस्तान में भी यही चल रहा है और लोग के मन में क्रांति की भावना निर्माण हो रही है। बीजेपी ने सत्ता को बरकरार रखने के लिए कई बिकाऊ लोगों को अपने इर्द गिर्द रक्षक बनाकर खड़ा किया है। कल यही लोग सबसे पहले मोदी शाह की पीठ पर वार करेंगे और सड़क पर उतरेंगे। वैगनर ग्रुप की सशस्त्र सेना को रौंद डालेंगे। ऐसा ताव पुतिन ने दिखाया, लेकिन उनसे हुआ नहीं। किसी भी तानाशाह के मन में ऐसी दहशत कभी न कभी निर्माण होती है। पुतिन हो या मोदी, उन्हें बगावत का सामना करना ही पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट,